बाजार में लटकी हुई राखी देखकर कोई बता देता है, बिकता हुआ घेवर देखकर कोई बता देता है कि कौन से समाज का कार्यक्रम है, देख के बता देता है। आज मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए, धम्मचक्र पवतनाय। मैं तो हमारा पूरा समाज श्रद्धेय भंते जी ऋणी रहेगा आपका। कितने लोग इस बात को जानते थे जिस दिन धम्मचक्र पवतनाय जो प्रवर्तन दिवस है, या तो आप जैसे बुद्धिजीवियों की समझ का मामला था या पुस्तकों का विषय था, लेकिन पुस्तकों से बाहर निकालकर जमीन पर जब उतारा तो धम्मचक्र पवतनाय मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है। अभी 4 दिन पहले गया है, जब भंते जी ने आह्वान किया तो पूरे देश में धम्मचक्र पवतनाय मनाया गया। कैसे मनाया गया? 5 प्रव्राजक बनाए, 15 दिन पहले से सहमति की घोषणाएं हुई, धम्मचक्र घुमाया गया, बस्तियों में काफले निकले। ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, जब प्रव्राजक बनने लगेंगे, बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश सुनाया जाने लगेगा, घर में खीर बंटने लगेगी, बस्तियों में चरखाएं होने लगेंगी, धम्मचक्र बनाए जाने लगेंगे, तो मैं समझता हूं कौन किसी की कावड़ रावड़ की तरफ देखेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने विकल्प दिया पूरे देश को, पूरा देश अब धम्मचक्र पवतनाय मनाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस महत्वपूर्ण को देख लिया। ये बातें मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि आंदोलन की उपलब्धियों के बाद हमें बताना पड़ेगा। ये एक ही मैंने आपको उपलब्धि दिया। दूसरा, हम क्यों किसी के परंपराओं को बुरा कहें कि अमुक चीज बुरी है? मैं एक चीज बता रहा हूं, महिलाएं कुछ बैठी है। भंते जी ने कहा उपोषित हमारी परंपरा है। उपोषित ये भी कुछ भिक्षु सामने या आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के दिमाग में था, लेकिन जमीन पर उतारने का इसका भी कोई अभ्यास नहीं था, और मुझे अच्छा लग रहा है। श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी ने उनके अथक प्रयासों से संघ आपके सामने बैठा है। भंते पद्म शिखर, भंते धमशील जी, भंते अस जी, भंते धीमीना जी, सभी लोग बैठे हैं। आज प्रत्येक पूर्णिमा को, अष्टमी को बीआरसी के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, मैं बड़ी बात तो नहीं कह सकता, हम बुद्धिस्ट आदमी हैं, यथार्थ में बात करते हैं। आज उनके अथक प्रयासों से यहाँ भी हमारी कुछ बहनें बैठी हुई हैं, हजारों घरों में उपोषित की परंपरा शुरू हो गई, पुरुषों में, महिलाओं में। हम क्यों किसी के व्रत और अमुक चीज को बुरा बताएं? परंपराएं बदल दी, उपोषित बदल दिए, उत्सव बदल दिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सम्मानित साथियों, जब आंदोलन खड़ा होता है तो केवल एक जनपद की समस्या खत्म नहीं होती, किसी एक राज्य की समस्या खत्म नहीं होती, ये पूरे देश की समस्या का निदान उसमें मिलता है। तो उत्सव बदल दिए, पर्व बदल दिए, और इसके बाद जो बहुत क्रांतिकारी, मैं आपके सामने एक बहुत अद्भुत घटना रख रहा हूं। ये बातें जो आज यहां से बताई जा रही है, आपको बुलाने का आज अभिप्राय यही था। बुद्ध शासन के बारे में लेकर के भंते जी ने देश में बड़ा गंभीरता से सोचा। इसके लिए आप भी इस बात को गंभीरता से समझें। जब तक हम अपने बुद्ध को शास्त्र नहीं मानते, तब तक हमारा बुद्ध होना, बुद्धिस्ट होना निरर्थक है। आइए, हर वर्ष अपनी सभ्यता के आयोजन देश में होते हैं, मेले रेले सब होते हैं, इसलिए सब जिंदा है। भंते जी ने एक अद्भुत बात पेश की देश में, जो बहुत क्रांतिकारी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 मिनट का समय और है। भंते जी ने कहा कि भाई बुद्ध को तो हम देख नहीं सकते। देखिए कितने गजब की बात है, बुद्ध को देख नहीं सकते, पीछे लौट नहीं सकते, तो बुद्ध शासन को समझाने के लिए समाज को कैसे तैयार किया जाए? देखिए कितनी शानदार बात है। यह है डिवीजन। अगर देश को बौद्धमय करना है, बुद्ध का शासन की कल्पना करना है, तो इतना बड़ा दृष्टिकोण होना ही चाहिए। तो ध्यान साधना और पवज्जा शिविर का आयोजन करना भंते जी ने शुरू किया। सम्मानित सज्जनों, छोटे छोटे काम तो भंते जी ने काफी पहले से कर रहे थे। पहला शिविर अलीगढ़ में लगा 250 लोगों का, और आप हैरान होंगे, ध्यान साधना पवज्जा शिविर की जब शुरुआत की, जो चीवर महाकारुणिक बुद्ध की अद्भुत पहचान है, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रद्धेय भंते जी चीवर दे रहे थे, 250 की व्यवस्था की थी, लोग पंक्ति में लगे के लगे रह गए। प्रोफेसर आए, डॉक्टर आए, जनसाधारण आदमी आए, किसान आए, महिलाएं, चीवर कम पड़ गए। भंते जी को लगा कि इसका मतलब लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। वो 250 लोगों का शिविर था। इसको बढ़ाया गया तो दिल्ली के सम्मानित हमारे बौद्धिस्ट लोग बैठे हैं। फूट खुर्द दिल्ली में जब आयोजन हुआ तो उसकी 400 की क्षमता थी।
400 और 600 के बीच में था। आप यकीन मानिए, जब दिल्ली में शिविर लगा तो भारत के कोने का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिस राज्य से वह चीवर ना लिया हो। और हैरान करने वाली एक और सुंदर बात है, जो बहुत शानदार बात है, जो अद्भुत बात मैं आपको सामने बता रहा हूं। बहुजन सत्ता का जब हमें अवसर मिला, माननीय बहन जी के शासनकाल में, तो दलित प्रेरणा स्थल बनाए गए जो बौद्ध विरासत थी। उसका समापन जब भंते जी ने तय किया कि इसका समापन अपने धार्मिक वहीं स्थलों पर होगा, तो आप सभी लोग यहाँ गवाह हैं। हजारों साल के बाद भारत की धरती पर, वो भी देश की राजधानी में, जो 400 चीवरधारी सामनेर और भिक्षु जब दिल्ली में चारका करते हुए अपने धार्मिक स्थलों पर पहुंचे, आप यकीन मानिए, एक तरफ हमारी विरासत बहुजन सत्ता के बनाए हुए स्मारक स्थल, और एक तरफ जब धार्मिक सत्ता के पुरोधा पहुंचे तो इतना सुंदर दृश्य था। आज मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, पूरे देश में वो चित्र गए। और जब देश से थाईलैंड, बर्मा, तमाम बौद्धिस्ट देशों में गए तो लोग पूछ रहे थे कि भारत के चित्र है। और केवल बात वही नहीं रुकी, भंते जी का हौसला बढ़ा, बात आगे बढ़ी तो बिलासपुर, जो मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये देश में बात जानी चाहिए कि आंदोलन का अर्थ क्या होता है। बिलासपुर में 1000 लोगों का सामूहिक शिविर लगा, जो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा शिविर था। उसकी 4 उपलब्धि मैं आपको बता रहा हूँ। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, बुद्ध शासन के बाद, मुझे बीच का तो पता नहीं। नंबर 1, पहली बार देश में, आज पूरा मुझे इस बात को बताते हुए तकलीफ हो रही है कि जिस देश ने बुद्ध दुनिया को दिए, आज उस देश के लोग चीवर भी दूसरे देशों से मांगते हैं, आशा करते हैं कोई चीवर हमें दे। बुद्ध की प्रतिमाएं भी दूसरे देश से आती है और भिक्षा पात्र भी हमारे देश में नहीं है। ये 3 बड़ी उपलब्धि बता रहा हूं आपको। उस शिविर में तय हुआ, भारत में पहली बार समाज के सहयोग से, आप जैसे लोगों के सहयोग से चीवर दान हुआ। 1000 चीवर दान हुआ और तय हुआ कि अब देश में अपना भारतीय चीवर भी है। कांसा है, पहला चीवर था, तो पहला तो था हमारा कांसा वस्त्र का चीवर, दूसरा भिक्षा पात्र और तीसरी भारत की मौलिक प्रतिमा। ये 3 उपलब्धि वहां थी। और चौथी बार, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 150 बीघे के बाग में उसको कल्पना मान करके जो 10 दिन शिविर चला, कैसे भिक्षु चलते थे, कैसे ठहरते थे, बुद्ध शासन को एक उदाहरण मानकर वह पूरा काम हुआ। आप सभी जिंदा गवाह हैं। ऐसा लगा कि वास्तव में बुद्ध का शासन ऐसा होता होगा और लोगों ने बहुत अच्छा महसूस किया। मैं चाहूँगा उस आयोजन को याद करके एक बार जोरदार ताली बजाकर उस घटना का स्वागत करें। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, सामान्य सज्जनों, बहुत शानदार कार्यक्रम देश में हो रहे हैं। आज भंते जी के आह्वान पर इतने बड़े आयोजन, बहुत अनुशासित पहचान के साथ कार्यक्रमों का होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी उपलब्धि है जो मैंने आपके सामने रखी। और इसके बाद जो बहुत सुंदर उसकी जो घटनाक्रम है, शायद यहाँ उनमें से कोई बैठे हों उस शिविर में। उस शिविर का मैं एक ही वृत्तांत आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बौद्ध में भारत हो नहीं सकता, इस बात को जरूर आप नोट करेंगे। जब चीवर वहाँ लोग ले रहे थे तो सिकंदरा के रहने वाले एक हमारे साथी, शायद इसमें आए हो कार्यक्रम में, वो अपने पिता को चीवर देने के लिए लेकर आए थे कि मेरे पिता चीवर लेंगे। और जब पिता का केस कंपन हो रहा था, भंते जी उनका कंपन कर रहे थे, तो उनके साथ में 2 नाती थे। उनका, पापा हम भी ऐसे बन जाए, बताने का बन जाओ आप भी। तो छोटे छोटे बहुत सुंदर बच्चे थे, उन्होंने चीवर ले लिया। और दादा ने, नाती ने जब चीवर लिया, जो पिता ने छोड़ने आया था, उसने कहा यार मेरा तो मन ही नहीं लगेगा घर में। तो उन्होंने कहा भंते जी क्या मैं भी चीवर ले सकता हूं? तो जैसे बुद्ध कहते थे आप भिक्षुए, तो भंते जी ने कहा कि तुम भी ले लो। तो दादा ने लिया, नाती ने लिया और पुत्र ने लिया। और जब इतनों ने चीवर लिया तो जो उनकी पत्नी खड़ी रह गई, अब वो कहाँ जाए? उन्होंने कहा तुम चली जाओ। वो थोड़ी देर के लिए तो चली गई, 1-2 घंटे बाद। मैं बिल्कुल आपको यथार्थ बता रहा हूँ। और जब वो लौटकर 1-2 घंटे बाद मेरे पास आई, चूँकि मैंने भी चीवर ले रखा था, मुझसे बोली भंते जी अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो घर जाने को मन ही नहीं कर रहा, क्या मैं भी ले सकती हूँ?
मैंने कहा भंते जी ये भी कह रहे हैं, तो भंते जी ने कहा भिक्षु एक साथ 3 पीढ़ी ने जीवन लिया। मेरा आशय सिर्फ बताने का ये है, जब कोई आंदोलन क्रांतिकारी होता है, देखो ये नीले रंग से क्रांति शुरू हुई, इसका गंतव्य कासा रंग था। इस बात को गंभीरता से समझ लेना, ये नीले से शुरू हुई, इसका समापन ही कासा का होना है। ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया। बुद्ध काल में कभी सुनते थे ऐसा होता है, लेकिन मैंने चरितार्थ होते देखा, ये उसकी उपलब्धि है, ऐसा हमने देखा। और उसके बाद सामान्य सज्जनों, बस मैं बात बताकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज जो आपको बुलाया है, बताने के लिए एक लंबा दस्तावेज मेरे पास है, फिर भी जो आज भंते जी ने आपको बुलाया है, आप उसको समझें। भंते जी की जो पीड़ा है वो ये है, और आप भी समझदार लोग हैं। भंते जी ने एक सवाल देश से खड़ा किया है, वो मैं आपके सामने भी खड़ा कर रहा हूँ। देश में सभी सभ्यताएं जिंदा है, अपना काम कर रही हैं। इस्लाम इसलिए जिंदा है, उसके प्रचारक हैं। ईसाइयत इसलिए जिंदा है, देश में प्रचारक है। सभी सभ्यताएं जिंदा है। आज आपके सामने भी एक सवाल है, सोचो कि भंते जी ने कहा कि देखो भारत में कहाँ प्रचारक है बौद्ध धर्म का, और भंते जी ने तो यहाँ तक कहा है। भले आज लोगों को आज जरूर खरखरा लगेगा, लेकिन मैं भी एक बौद्ध उपासक होने के नाते बात कह सकता हूँ। हमारे बीच में मैं एक निवेदन करूँगा, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रतिनिधि, काफ़ी उच्च पद पर रहते हुए भी जो हमें अपना योगदान देते रहे, हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर, आदरणीय अशोक गौतम साहब जो एडिशनल कमिश्नर हैं, हमारे बीच में आए। एक बार हम चाहेंगे कि उनका भाई उन्हें अग्रिम पंक्ति में बिठा के यहाँ उनको स्थान दें, और मैं चाहूँगा शब्द के लिए बोलेंगे साधु साधु। बहुत बहुत आभार।